नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार इसके बारे में सुन रहे होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि क्या इससे थर्ड वेव भारत के अंदर आ सकता है। इसका आंसर क्या है, भारत में इसको लेकर अभी क्या हो रहा है, अलग अलग राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं। वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, अभी प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, हम इसकी चर्चा कर ही क्यों रहे हैं। देखिए, जब से ओमिक्रॉन के बारे में यहां पर पता चला है लोगों को पूरे विश्व भर में, तो एक काफी ज्यादा चिंताजनक स्थिति हो गई है। स्पेशली भारत के अंदर आपको याद होगा जब सेकेंड वेव आया था तो किस तरह से प्रॉब्लम हुई थी देश के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह का कोई नया वायरस आ रहा है जिसको लेकर सभी लोग चर्चा कर रहे हैं और खासकर WHO बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा कुछ ना कुछ इंडिकेशन दिया जा रहा है कि ये काफी तेजी से ट्रांसमिट हो सकता है, मतलब कि फैल सकता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा आर के बारे में कि ये वैल्यू क्या है, डेल्टा से ये कितना ज्यादा तेजी से ट्रांसमिट हो सकता है, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन डेफिनेटली इसको लेकर जो चिंताएं हैं विश्व भर में बढ़ती जा रही हैं। और जहां तक ओमिक्रॉन की बात है, आपको पता ही है कि सबसे पहली बार इसको डिटेक्ट किया गया था साउथ अफ्रीका में। लेकिन हमको इसको साउथ अफ्रीका या फिर किसी देश के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है, स्पेशली बिकॉज क्योंकि अच्छी बात है कि हमें इसके बारे में पहले पता चल गया। सपोज साउथ अफ्रीका ने पहली बार इसको डिटेक्ट नहीं किया होता तो आप इमेजिन कर सकते हो कि विश्व भर में जब ये तेजी से फैल जाता तब डिटेक्ट होता, किसी और देश में डिटेक्ट हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात है यहां पर हमने पहले उसको डिटेक्ट कर लिया और इसके वजह से जो भी स्टेप्स लेने हैं वो यहां पर हम ले सकते हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के अलावा भी आप देखोगे तो यूरोप के कई देशों में कुछ केसेस यहां पर देखने को मिला है। जर्मनी हो गया, इसके अलावा इजराइल में, ऑस्ट्रेलिया में कई जगह यहां पर इस तरह के केसेस देखे जा रहे हैं। और इसकी वजह से यहां पर जो साइंटिफिक कम्युनिटी है पूरे विश्व भर में, उनको यहां पर चिंताएं हैं कि कहीं ये पूरे विश्व भर में उसी प्रकार से ना फैल जाए जिस प्रकार से डेल्टा इस समय फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, विश्व भर में इस समय कोरोना वायरस के जितने भी केसेस आ रहे हैं ना, उसमें से 99% केसेस डेल्टा वेरिएंट के ही हैं। तो यहां पर चिंता है कि ये डेल्टा वेरिएंट को भी कहीं ओवरटेक कर लेगा और पूरा जो हेल्थ सिस्टम है वो यहां पर कोलैप्स ना हो जाए। और इसी की वजह से आप देखिए तो WHO ने क्लियरली सभी देशों को कह दिया है कि आपको अपना जो सर्विलेंस और सीक्वेंसिंग की कैपेबिलिटी है उसको यहां पर एनहेंस करना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये तेजी से फैलता है, मतलब ओमिक्रॉन जब हम बात करते हैं ना कि ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, इसका मतलब क्या है। देखो, अभी के लिए तो क्या है कि बहुत ज्यादा एविडेंस हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भी कुछ इस समय है उसमें यही बताया गया है कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ये जो वायरस होता है ना, जो आप पिक्चर देखते हो वायरस का, तो इसके अंदर बहुत सारे म्यूटेशंस हैं। स्पेशली बताया जा रहा है कि डेल्टा में जितना कुछ था उसका 30 म्यूटेशंस आपको और देखने को मिलेगा इसके स्पाइक प्रोटीन में। मतलब ये जो स्पाइक जैसा निकला हुआ है इसमें 30 म्यूटेशंस ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो जितना ज्यादा म्यूटेशंस होता है उतना ज्यादा डर रहता है कि ये हमारा जो बॉडी के अंदर जो सेल, आपको पता है ना ACE2 रिसेप्टर की हम अक्सर बात करते हैं, उससे ये अच्छे से अटैच हो जाता है और जितना आसानी से अटैच हो जाएगा हमारे सेल से उतना ही तेजी से हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। तो 30 म्यूटेशंस इसके अंदर देखने को मिले हैं। इसके अलावा जो बाकी के पार्ट्स हैं, मतलब कोरोना वायरस के बाकी की जो सर्फेसेस हैं, पार्ट्स हैं, वहां पर 20 और म्यूटेशंस देखने को मिले हैं। इसी की वजह से ये जो मैंने आपको म्यूटेशंस बताया, उसी की वजह से इस पर्टिकुलर वेरिएंट को, ओमिक्रॉन को, बताया जाता है कि ये तेजी से स्प्रेड होता है। अब यहां पर क्वेश्चन ये आएगा बहुत से मन में कि क्या तीसरा वेव इसकी वजह से आ सकता है। देखो, ये तो बहुत ही प्री मैच्योर होगा कहना, किसी का भी कहना कि क्या तीसरा वेव आएगा या फिर नहीं आएगा, कौन प्रेडिक्ट कर सकता है। लेकिन एक बात यहां पर तय है, आपको समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से पिछले कुछ महीनों के अंदर आपने केयरलेसनेस देखा होगा भारत के अंदर। अब देखिए सेकेंड वेव में क्या हुआ था, जो सेकेंड वेव आया था, किस प्रकार से पूरा भारत के अंदर एक बहुत ही अलग माहौल हो गया था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, इस तरह की चीजें हो रही थी। उसके बाद से अभी आप देखो फेस्टिवल का सीजन आया, जो भी कुछ इस समय चल रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं, तो इसमें आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि अगर ओमिक्रॉन भारत के अंदर एंटर होता है तो डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, क्योंकि वापस से लोग यहां पर केयरलेसनेस हो गए हैं। जिस प्रकार से मास्क लगाना चाहिए था वो नहीं लगाया जा रहा है। स्पेशली मैं आजकल देख रहा हूं, रिसेंटली दिल्ली में था तो वहां पर देखने को मिला कि बाहर जब लोग जा रहे हैं, मतलब कि पार्टीज हो गया, कई जगह हो गया, तो मास्क नहीं पहना हुआ है, लेकिन जैसे ही गाड़ी के अंदर एंटर कर रहे हैं तो लोग मास्क पहन ले रहे हैं ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए। तो इस तरह की यहां पर चीजें आप देखने को मिल रही हैं, तो केयरलेसनेस क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो स्पेशली यही मैं बोल रहा चाह रहा हूं आपसे कि भारत के अंदर अगर ये एक बार एंटर कर जाता है ओमिक्रॉन, उसके बाद आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि कितना तेजी से फैल सकता है। और इसी की वजह से यहां पर साइंटिफिक कम्युनिटी का यही कहना है कि वापस से हमें जो फुल प्रिकॉशंस हैं, जो
कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम जिसको कहते हैं, और वैक्सीनेशन हो गया, ये सारी चीजें हमें वापस से तैयार करनी पड़ेगी। अभी आपको समझना है कि इसकी मोर्टेलिटी कितना है, कितना मृत्यु दर है, ये सब कुछ बताया जा रहा है कि 10 से 15 दिन के बाद ही यहां पर पता चल जाएगा। अभी के लिए हमारे पास उतना डेटा नहीं है कि हम मोर्टेलिटी के बारे में, इसके बारे में बता सकें, लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर क्लियर इंडिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि अभी यहां पर कुछ केसेस ही देखने को मिल रहे थे साउथ अफ्रीका में, लेकिन आज के डेट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 2500 केसेस हर दिन साउथ अफ्रीका से सिर्फ निकल कर आ रहे हैं। ओमिक्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, तो इसी से आप समझ सकते हो ये कितना तेजी से फैल सकता है। इसके अलावा रेट ऑफ इन्फेक्शन की हम बात करते हैं, आरओ जो हम कहते हैं ना, रेट ऑफ इन्फेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि आप डेल्टा वेरिएंट से आप इसको कंपेयर करो। डेल्टा वेरिएंट का आरओ जो है, रेट ऑफ इन्फेक्शन, ये 1.64 था। जो ओमिक्रॉन है उसका रेट ऑफ इन्फेक्शन बताया जा रहा है 2। तो आप इससे जस्ट कंपेयर करके ही देख सकते हो कि कितना तेजी से ये आपका फैल सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक और बता दूं कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो जिस साइंटिस्ट ने इसको आइडेंटिफाई किया था, वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। मतलब जो लैंसेट की लेबोरेटरी है साउथ अफ्रीका के अंदर, वहां पर इसके बारे में टेस्ट किया जा रहा था, देखा जा रहा था कि ये किस प्रकार का वेरिएंट आया है सामने, क्या ये घातक हो सकता है। तो जब उन्होंने इस वेरिएंट को क्लोजली वॉच किया, वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे म्यूटेशंस देखने को मिल रहे थे। मैंने आपको बताया ना, ऑलरेडी इतने म्यूटेशंस थे। उनको लगा कि कहीं हमारा प्रोसेस गलत तो नहीं हो गया है, क्योंकि इतने म्यूटेशंस किसी वेरिएंट के अंदर देखना एक बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी। और इसीलिए तुरंत इन्होंने यहां पर अपने कोलीग्स को कॉल किया, और वो बता नहीं पा रही थी कि आखिर एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कैरी था ये पर्टिकुलर वेरिएंट को देखना। और ऑब्वियस सी बात है, जब ये न्यूज बाहर सामने आई, और इसी की वजह से पूरे विश्व भर में आजकल इसकी चर्चा होने लग गई है। जहां तक भारत की बात है, तो देखिए अभी के लिए कई सरकारों ने कुछ स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिया है। दिल्ली के अंदर ऑलरेडी जो अरविंद केजरीवाल हैं, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि ये पॉसिबल थर्ड वेव हो सकता है, और इसी के लिए उनका कहना है कि हम 30,000 जो ऑक्सीजन बेड्स हैं उसको यहां पर प्रॉपरली प्रिपेयर कर रहे हैं, और 32 काइंड्स ऑफ मेडिसिन हो गया, वो बफर स्टॉक के तौर पर यहां पर हम स्टॉक कर रहे हैं 2 महीने के लिए। इसके अलावा वो सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार कर रहे हैं कि जो फ्लाइट्स हैं अलग अलग देशों से जहां से ये वेरिएंट निकल कर आ रहा है, उसको यहां पर बैन कर दिया जाए। और महाराष्ट्र की बात अगर आप करो, तो उन्होंने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि जो रिस्क वाले कंट्रीज हैं, वहां से जो भी पैसेंजर्स आएंगे उनको 7 डे का क्वारंटाइन से गुजरना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए, महाराष्ट्र के अंदर 6 ऐसे लोग साउथ अफ्रीका से आए थे जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन अभी तक श्योरिटी नहीं है कि क्या वो ओमिक्रॉन से अफेक्टेड हैं कि नहीं है। अभी उनका टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है, तब पता चलेगा कि क्या वो ओमिक्रॉन है कि नहीं है। लेकिन यहां पर वो 6 जो फ्लायर्स हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा आप लोगों के मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है ना, जो हम कराते हैं कोविड के लिए, क्या इससे हमें ओमिक्रॉन पता चल जाएगा? देखो, WHO का कहना है, एक पॉजिटिव थिंग ये कहना है कि आरटीपीसीआर, कुछ जो डायग्नोस्टिक किट्स हैं, टेस्ट हैं विश्व भर में, उनसे यहां पर पता किया जा सकता है। लेकिन आपको समझना है, देखो आरटीपीसीआर क्या होता है, ये सिर्फ आपको ये बताता है कि आपको कोविड है कि नहीं है, बस। ये नहीं बताएगा कि कौन से वेरिएंट का कोविड है, ठीक है। तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि आरटीपीसीआर से आपको पता चल जाए कि ये इस वेरिएंट का कोविड हुआ है आपको, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे किट हैं विश्व भर में जिससे पता लगाया जा सकता है, ऐसा WHO का कहना है। लेकिन भारत के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है ना, कि जब पता चल जाता है कि यहां पर आपको कोविड हुआ है, तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग में टाइम लगता है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो सभी आप टेस्ट नहीं भेज सकते जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, कुछ भेजे जाते हैं सैंपल, ठीक है। तभी यहां पर हमें आइडेंटिफाई पता चलता है कि ये कोई दूसरा वेरिएंट निकल कर आया है। और फाइनली आखिरी में एक और क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, दैट इज, क्या वैक्सीन आज के डेट में इफेक्टिव है ओमिक्रॉन को लेकर? देखो, यहां पर वैक्सीन की जहां तक बात है, जो 2 सबसे इफेक्टिव वैक्सीन है आज के डेट में विश्व भर में, जो फाइजर और मॉडर्ना वाला बताया जाता है, ये दोनों का कहना है कि अभी हम इसके ऊपर प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आगे चलकर जरूरत पड़ी तो हम स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर वेरिएंट को पर्सपेक्टिव में रखते हुए एक बूस्टर शॉट निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा ये लोग कह रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि वैक्सीन ही एक ऐसा उपाय है, एक आप कह सकते हैं ना, कि अगर सपोज ओमिक्रॉन वेरिएंट किसी को हो जाता है, तो अगर उसने वैक्सीन लिया है तो उसके ऊपर जो इंपैक्ट होगा वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वैक्सीन ही एक ऐसा जरिया है जो कि आपको प्रोटेक्शन दे सकता है, चाहे कोई भी वेरिएंट हो। तो यहां पर वैक्सीन तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है। अभी भी जिस लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है,
उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वही एक ऐसा तरीका है जिससे आप और भी वायरस म्यूटेंट होने से यहां पर आप रोक सकते हो। और भारत के अंदर जहां तक कोविशील्ड की बात है और कोवैक्सीन की बात है, इसको लेकर कंपनीज ने यही बोला है कि अभी 1-2 हफ्ता लगेगा पता लगाने के लिए कि क्या ये जो वैक्सीन है वो ओमिक्रॉन पर इफेक्टिव होंगे कि नहीं होगा। आपको याद होगा जब डेल्टा सामने आया था तभी एक चर्चा हो रही थी कि क्या वैक्सीन इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज के डेट में ये क्लियरली दिख रहा है कि हाँ, डेल्टा के ऊपर इफेक्टिव है वैक्सीन। तो इसको लेकर भी अभी पता लगाना बाकी है, लेकिन इसको में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये पूरा वीडियो था रिगार्डिंग जो भी अभी इस समय जानकारी है ओमिक्रॉन के बारे में। आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा जो डिसइंफेक्टेंट है इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस? ठीक है, कौन सा इफेक्टिव होता है अगेंस्ट वायरसेस, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं और हमारे यूपीएससी कोर्स और बाकी की एग्जाम्स कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।